824 धन्यवाद। 15 रुपये पार्किंग गेट में घुसते ही। अपने जू में आ चुके हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को। पर देखो कहते हैं ना कि जो जानवर को देखने का मज़ा खुले में है, जैसे सिरस्का पार्क गए थे, जो वहाँ पे मज़ा था वो जू में नहीं होता कि जू में बंद करके रखते हैं। अब ये कौन से वाला है, कैसे क्या है देखते हैं। तो 15 रुपये पार्किंग चार्ज, और वैसे 10 रुपये होता है, बता रहे सैटरडे संडे को 15 रुपये होता है, 10 रुपये। अब यहाँ की जो टिकट है वो देखते हैं क्या होगी। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक करो वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को पूरी देखना। पूरी देखोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है ना। फ़ोन पे अगर देहरादून घूमना है तो फिर पूरी देखना पड़ेगा। तो बने रहो मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये हम जू के अंदर एंट्री कर चुके हैं। चलो कवर करते हैं और बातें तो करते रहेंगे जो ये चीज़ें हैं। सुबह का टाइम है तो क्राउड नहीं है यहाँ पे, यही एक प्लस पॉइंट है, वरना आज संडे काफ़ी क्राउड होगा। तो हमने ये अच्छा किया कि सुबह हम जल्दी निकल लिए। ये बर्ड का है। सिल्वर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि ये बर्ड्स जो हैं, जो इनके रहने की जगह जहाँ पे रह रहे हैं, उसको ना बिल्कुल इस तरह से बनाया गया है कि इनको ये बिल्कुल नेचर से जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं है कि सीमेंट वाला फर्श डाल दिया और पिंजरे में बंद कर दिया, नहीं। पिंजरा है, मतलब उसको पिंजरा ही कहेंगे, उड़ जाएंगे वरना तो बड़ा बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात के अंदर का जो बनाने का तरीका ना, मिट्टी यूज की गई है, इनके घोंसले जो होते हैं, ऐसा मतलब बिल्कुल ही इस तरह से बनाया गया है। और मोंकी तो खुले में घूमते हैं यहाँ पे, मोंकी के लिए कुछ नहीं है। मोंकी खुले में घूमते हैं, देखो मोंकी देखना।
बोलो तो हम वैसे ही देखते रहते, घरों में ही आते रहते हैं। मूंग तो आम हो चुका है। देखो यार, अभी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं लेके आए। ये देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, कितना कलरफुल हट है, रेड एंड ग्रीन मकाओ। ये देखिए, ये एडवेंचर अगर करना चाहते हैं तो, पर ये क्या है ना, छोटी छोटी थोड़ी सी स्पेस में ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। एडवेंचर के नाम बना रखा, लेकिन क्या है, मुश्किल से 30 मीटर होगा, मुश्किल से 30 मीटर बता रहा हूँ, 30 मीटर भी नहीं होगा, इतना ही है। थोड़ा लंबा हो, है ना, दूर तक जाए लटकते हुए, ठीक है, फ्लाइंग। वो तो फिर बेनिफिट भी है, इतनी छोटी जगह पे क्या करना है। इससे अच्छा तो फिर जब वापस आते हैं उधर से, जू से थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, केम्प्टी फॉल से आते हैं, तो पूरा एडवेंचर के लिए बनाया गया है, तो वो बेस्ट है। पर ये ठीक है, अगर जैसे वही भैया ऐसे कर दिया है कि जो बंदा, जो मान लो फैमिली वाले जू में आते हैं, तो जू में आएंगे तो बच्चे देखते हैं, बच्चे कहते हैं मुझे, तो ये एक जगह पे है ना, कुछ चीज़ें एक साथ कवर हो जाती हैं, तो इस पर्पज़ से ठीक है। इसको बिजनेस माइंड कहते हैं कि जू में आए जो जू देखा ही देखा, प्लस में एक्टिव एडवेंचर के नाम पे बच्चे जिद करते ही हैं, और फिर आए भी बच्चे घूमने के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए आए होते हैं, तो एक जगह पे बना देते हैं सारी चीज़ें, ताकि ऐसे ऐसे पक्षी हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने सुना ही नहीं नाम इनका ना, क्योंकि ये इंडिया से तो क्या, पूरे कहीं के भी, मतलब आउट ऑफ इंडिया, अदर कंट्रीज़ के बर्ड्स होते हैं जो, तो जू में ऐसी चीज़ें रखी जाती है। अगर इंडिया की हम रखेंगे तो फिर इंडिया को में जो पक्षी हैं वो तो हम वैसे भी देख लेते हैं, तो अदर कंट्रीज़ तो हैं मैक्सिमम, जो मैंने देखे हैं ना, वो अदर कंट्री वाले हैं ज़्यादातर। पर जो भी है बढ़िया है, दिखने में काफ़ी अच्छे हैं। स्नैक हाउस है, यहाँ पर स्नैक लेंगे बहुत सारे, देखते हैं। ये सोए हुए हैं, रोक पाइथन भाई साहब सोए हुए हैं ये अंदर, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि वो अपनी, हम देखने आए तो हमें सिर्फ देखना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ पर शोरगुल हल्ला नहीं करना, ठीक है। बर्मी अजगर, रसेल वाइपर, ये है कहाँ पे, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे कहाँ पे हैं ये। हाँ 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 हाँ, दिख रहे हैं क्या आप, कहाँ पे है, मैं दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा ना, किंग कोबरा है कहाँ पे, दिख नहीं रहा, ये भी गायब है। किंग कोबरा
जी भी गायब है, अब है कहाँ पे नहीं पता। मैं जिस तरह के सांप होते हैं उसी हिसाब से उनको रखा जाता है, ठीक है ना। अंदर आपको एक तो अंदर स्पीकर भी लगाए गए हैं अंदर। अब ऐसा नहीं कि वो म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक नहीं सुनते एक्चुअली। उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो जंगल के अंदर ही हैं, तो हल्की हल्की जो साउंड्स हैं वो चला दी जाती है, ठीक है ना। ये इंडियन कोबरा है, भारतीय नाग। मूवी में देखते थे ना नाग वाली मूवी, वो भारतीय नाग होते हैं। ये भी नहीं है, भारतीय नाग भी नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ ये भी नहीं है, पे इसमें सो रहे हैं। दिख रहे हैं, ये भी नहीं है। स्नैक का जो है ना यहाँ पे कम है, मतलब दिख ही नहीं रहे हमें, हमें नहीं दिख रहे मतलब। हाँ इसमें दिखा, देखो इसमें कहाँ बैठे हुए हैं। ये है आपका रेटिकुलेट पाइथन, ये दिखाता हूँ मैं वो कहाँ पे बैठा हुआ है। देखो ये देखो, मतलब ज़मीन छोड़ के, पूरा ज़मीन छोड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने स्पीकर जो रखा उसके ऊपर, क्योंकि इनका घर है, ये कहीं भी बैठ सकते हैं। ओके, तो हमें इस बारे में कमेंट करने का कोई हक नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं, इनमें यहाँ पे कोई नहीं है। ये है बॉल पाइथन, बॉल पाइथन भी नहीं है, बॉल पाइथन भी नहीं है। देखो अंदर बिल्कुल पौधा वौधा लगाया गया है बिल्कुल, ठीक है। ये आपका वाइन स्नैक, ये वाइन स्नैक है, लेकिन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये साउंड, और उधर लगा हुआ है हल्का सा स्पीकर, तो साउंड जो है इस तरह का साउंड क्रिएट करने के लिए इनको लगे कि ये जंगल में ही है, इसलिए मतलब इनको जो माहौल दिया गया ना वो मस्त चीज़ लगी। मतलब इनको लगना चाहिए कि ये बंद नहीं है, जंगल के अंदर ही है, इस तरह का। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, इंडियन रेड स्नैक धामन, इंडियन रेड स्नैक धामन। ये भी ये तो है, ये बैठे हुए दिखाता हूँ मैं आपको, ये बैठे हुए इंडियन रेड धामन, काफ़ी छोटे उसमें है, ये बैठे हुए हैं। इगुआना, इगुआना दिखाता हूँ आपको, ये इगुआना, लेकिन ये है कहाँ पे, ये नहीं है। तो स्नैक वाला जो सेक्शन हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दिखा दिया मैंने आपको इस तरह के, आप यहाँ पे थे। सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ का, कैश होना चाहिए, कोई फेवर नहीं करते बिल्कुल भी ना। ये मिले इन्होंने मुझे कैश, मैंने इनको पेटीएम कर दिया, इन्होंने मुझे कैश दे दिए थे, थैंक यू। यहाँ पे कैश अमाउंट आपके पास है तो ठीक है, वरना कोई हेल्प नहीं है आपकी ना। मैंने बोला पेटीएम कर लो, कार्ड ले लो, कोई मतलब अंदर जू की पहले फीस लग जाती है, उसके बाद अंदर आने के बाद में इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज चेंज वो कर रखा है, मतलब अलग अलग कर रखा है। यहाँ पर सबका अलग अलग है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है यहाँ का, ठीक है ना। और
तरह की फिश है बस मतलब ये जो है ना फिश का जो बच्चों के पर्पज़ से बहुत बढ़िया है, क्योंकि पता होना चाहिए हमें। वैसे तो सबके लिए ही बढ़िया है ये वाला जो जू का ब्लॉग रहेगा मेरा, पर बच्चों के लिए और ज़्यादा बढ़िया है। बच्चों को पता होना चाहिए कि कितनी तरह की फिशेज़ हैं हमारे पे, कितनी कलरफुल फिश थी। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी, सही बताऊँ तो जो भी था इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि ये जगह एक है जो नॉलेजफुल जगह है बच्चों के लिए भी, किस किस तरह के पक्षी हैं। तो मैंने इस पूरे ब्लॉग में, जू वाले ब्लॉग में, जो भी पक्षी मैं दिखा रहा हूँ उससे नीचे उसके नेम है, उसके बारे में उसको मैंने पहले दिखाया है, ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो चलते हैं अब यहाँ से बाहर। तो जो भी है बच्चों के पर्पज़ से भी ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ देखने को मिल रही है, काफ़ी चीज़ सीखने को मिल रही है। फिशेस हैं और पक्षी हैं, ठीक है ना, स्नैक हैं, कितने तरह के होते हैं हमें पता होना चाहिए ना। हमारे टोटल किस किस तरह के स्नैक हमारे देश में, किस किस तरह के बर्ड्स हैं पाए जाते हैं, उनके नेम क्या हैं, ये सब चीज़ें। अब देखिए मैं आपको कछुआ देखा, कछुआ वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है बड़े बड़े कछुए हैं, टाइटल। कितने सारे टर्टल देख, ये मेरे को पसंद है। शुगर एंड स्मैको पर एक टर्टल ने किसे गर्दन ऊपर उठाई रे। येलो टोटोइज भी ये है टोटोइज। तो नहीं है। तो
कछुआ हाँ कछुआ हमने 2 टॉर्टोइस से मिले तो मुझे चला गया ये थे तछुआ, छोटा सा बच्चा है वो कह रहा तछुआ। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं ना, कछुए को तछुआ। ये था तछुआ, छोटे छोटे तछुए। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे क्रोकोडाइल है। सोए हुए हैं। ये तो मैं जब अलवर गया था, अलवर के व्लॉग में भी दिखाया था, पर वो काफ़ी दूर था। अब वो बड़े पास से देख लो, 3 है, कैसे सोए हुए हैं, धूप का आनंद उठा रहे हैं पूरा। ये अरे रियल है, जू में का दंज भाई साहब कह रहे हैं ये टैटू है या रियल। क्या कह रहे हैं, टैटू कह रहे हो, क्या कह रहे हो हैं? बोले टैटू टैटू या तो कहते कि डमी है या फिर, तो बोले रियल है। मैं रियल है भाई, टैटू टैटू। अरे यार धनंजय भाई साहब गजब है हमारे भाई साहब धनंजय। और देखो दिखाता, ये है घड़ियाल। अब दिखाता हूँ कहाँ पे हैं वो रे, वो बैठे हुए। मतलब जितने भी हैं ये जानवर हैं, पक्षी हैं, सांप है, ठीक है ना, क्रोकोडाइल है, कछुए हैं, तो इनकी जो जगह बनाई गई ना वो ऐसी बनाई गई, इनको फील ही नहीं होता कि ये बंद है कहीं पे, क्योंकि इनको इतना स्पेस चाहिए होता है। और जिन खाने के लिए इनको सामान मिल जाता है, और क्या चाहिए, पेट भरने के लिए सामान मिला हुआ, घूमने फिरने के लिए पूरा स्पेस है। इनको ऐसे नेचर से बिल्कुल जोड़ के रखा जाता है ताकि इनको ऐसा लगे नहीं कि जंगल में है या किसी जू में है। तो ये चीज़ें बढ़िया हैं। कभी आओ देहरादून तो ये भी एक टॉप अपने लिस्ट में रखना कि हमें यहाँ पे जाना ही जाना है। फैमिली के साथ आ रहे हो तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजफुल जगह है ये। आगे चलेंगे ना। ये तेंदुआ है, ये बैठे हुए। अब आगे चलते हैं इनके। काफ़ी चीज़ें देखने के लिए, जो भी जंगल में होती है ना, सब कुछ है यहाँ पे। तो वीडियो को स्किप मत करना यार, काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है, पसंद तो आनी चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये सब चीज़ दिखा रहा हूँ, जू में घूम रहा हूँ, ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है ना। और कोई चीज़ अगर मुझसे मिस हो रही है या कोई चीज़ आपको लग रही है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आने वाले ब्लॉग में उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है कुछ गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, या मुझसे भी जो अब ब्लॉगर हैं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, अगर उनको लगता है कोई चीज़ मिस है तो मुझे गाइड करना, छोटे भाई समझ के, ठीक है। अब चलते हैं, हम आपको तेंदुआ दिखाते हैं फ्रंट साइड। देख रहे हो, ये करे सपोर्टेड डियर। ये आपको जब अलवर गया था वहाँ भी दिखाया था, ठीक है ना। ये देखो, वो बैठे हुए पूरी फैमिली। ये चीज़ें जो दोनों आपने दिखाई है मैंने, ये हमने अलवर में खुले में देखी थी, ठीक है ना, क्योंकि वो नेशनल पार्क था, एक तरह से खुला जंगल था। ये जू है, जू में और यही एक फ़र्क है कि आपको यहाँ जो भी चीज़ दिखती है बंद दिखती हैं और वहाँ पे खुले में दिखती है। पर ठीक है, यहाँ पे आप पास से देख सकते हो चीज़ों को। जू हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बाहर निकल रहे हैं।
तो कैसा रहा जू का व्लॉग? काफ़ी, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी नॉलेजफुल चीज़ें हैं। आपको काफ़ी चीज़ प्रकृति के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब देखने का मौका मिलेगा, उनके बारे में पता चलेगा, उनको क्या कहते हैं उनके बारे और उनकी खूबी क्या है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और देखते हैं दूसरी लोकेशन कोई, क्योंकि अभी टाइम है हमारे होटल पहुँचने उससे पहले कोई दूसरी लोकेशन कवर करते हैं। प्लान थोड़ा चेंज हो गया, पहले मैं बुद्धा टेम्पल जाना था, लेकिन क्या है वो यहाँ से दूर काफ़ी है और वो हमारे होटल से पास में पड़ रहा है, तो हमें चेकआउट करना है, 11-12 बजे तक पहुँचना है। तो हमने सोचा कि पहले होटल जाके चेकआउट कर देते हैं, वहाँ से अपना लगेज ले लेते हैं, उसके बाद फिर बुद्धा टेम्पल है और जो एक दूसरी लोकेशन है वो कवर कर लेंगे। एटलीस्ट क्या होगा ना, फिर चेकआउट में देरी नहीं होगी, वरना होटल वाले चिक करेंगे फिर, ठीक है ना। तो अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से अपना चेकआउट करने के बाद में फिर अपना लगेज लेके फिर जाएंगे बुद्धा टेम्पल। तो बने रहिए मेरे साथ में।